नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। स्पीकर को सुबह 11:30 बजे लाहौर में हलफ लेने की हिदायत। फैसले में कहा कि सदर ममलिकत और गवर्नर पंजाब ने जानबूझकर अदालत का हुक्म नज़रअंदाज किया। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना अदालत की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज के हलफ से मुताल्लिक हुक्म चैलेंज करने का फैसला। 17 मेंबरान सूबाई असम्बली की जानिब से हमजा शहबाज के फैसले के खिलाफ अपील तैयार। अपील में हमजा शहबाज, वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम रात गए हमजा शहबाज के हलफ से मुताल्लिक हुक्म के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने लाहौर हाई कोर्ट पहुंची। PTI वकला की टीम की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया गया। PTI रहनुमाओं ने कहा कि अदालत बंद होने के बाइस पटिशन फाइल नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी पर इत्तेफाक। मुलाकात में आलमी और इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का 7 दहाइयों से ख़ास रिश्ता है। तारीख़ी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, रूस यूक्रेन जंग सिफारतकारी की नाकामी को ज़ाहिर करती है। मसले का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की दफ़ात के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुतासरा इलाक़ों में इमदाद फराहम करने की कोशिशों की हिमायत करता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े के एक रोज़ बाद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, कभी सोच भी नहीं सकता मुक़द्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हिदायत दूँ। मदीना मुनव्वरा में जब ये वाक़या हुआ तो शब दुआ मना रहे थे। कोई आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पोलियो के खात्मे और कोविड-19 पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पोलियो से पाक पाकिस्तान कौमी मकसद है। इसका सहरा पोलियो के खात्मे के लिए काम करने वाले अफराद के सर जाता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में नाज़ेबा अल्फाज के इल्ज़ाम में 5 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने तस्दीक कर दी। सऊदी सिफारत खाने ने हुक्काम ने कहा कि वाक़े में मुलव्विस पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। क़वानीन के खिलाफ वर्जी और मुक़द्दस मकामात की तौहीन पर गिरफ्तारियाँ हुईं। हुकूमत पाकिस्तान की मस्जिद नबवी वाक़े में मुलव्विस पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुलव्विस अफराद की शिनाख्त करके वापस भेजा जाए। इन लोगों को अर्ज़ मुक़द्दस पर रहने का कोई हक़ नहीं। वज़ारत क़ानून से राय मांगी है, हो सका तो यहाँ मुकदमा दर्ज करेंगे। राना सनाउल्लाह का मनसूबाबंदी से नारेबाजी करवाने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी ने कहा, मस्जिद नबवी का वाक़या प्लानिंग के तहत नहीं हुआ। इसमें PTI के वर्कर्स शामिल नहीं। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो काम किया इसका मुकाबला नहीं। हुकूमत का पेरिस और दुबई में भी यही हाल है। कासिम सूरी पर हमला प्लान था। मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ा लगनी चाहिए। रवा साल हज बैतुल्लाह पर 7 से 10 लाख रुपए तक खर्च आ सकेगा। हज दरखास्तें 1 से 13 मई तक जमा करवाई जा सकेंगी। सिर्फ 65 बरस से कम उम्र अफराद हज अदा कर सकेंगे। वफाक़ी हुकूमत का ऐलान। वज़ीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा, हज दरखास्त के साथ 50,000 रुपये जमा कराना होंगे। 81,000 से ज़ायद अफराद मुक़द्दस फ़रीज़ा अदा कर सकेंगे। इमरान खान ने कहा, मीर जाफ़र और मीर सादिक के साथ मिलकर चोरों का टोला मुसल्लत किया गया। साजिश से आने वाली हुकूमत किसी को मंजूर नहीं। शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। जिसका पैसा मुल्क से बाहर हो वो साम्राज्य के खिलाफ नहीं बोलता। फैसला करना होगा, आज़ाद रहना है या गुलाम बनकर। लाखों लोगों का समुंदर लेकर इस्लामाबाद आएंगे। जिद्दोजहद ना की तो बाहर के पुतले हम पर मुसल्लत रहेंगे। इमरान खान का एक बार फिर इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा, हुकूमत कौन करेगा, फैसला अवाम को करना है।
मरियम नवाज ने कहा, कुदरत ने इमरान खान और उनके साथियों के चेहरे बेनकाब कर दिए। सैकड़ों पैगामात मौसूल हुए कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही। हुकूमत का एक्शन सियासी इंतकाम तस्वुर होगा, यह मामला सियासी नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांग लिए। इमरान खान समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के कायदीन को खतूत भेज दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली हलफ कैसे ले सकता है। अदालती फैसले से आईनी बहरान जन्म ले रहा है। वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं हुआ। गैलरी से असम्बली कार्रवाई गैर आईनी थी। मामले का अख्तिताम आईनी और कानूनी होगा। इस तरह टकराव शुरू होगा, ये जंग कहीं और जाएगी। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले से आइन की बालादस्ती कायम की। अब कोई आइन शिकनी नहीं कर सकेगा। हक पर होने के बावजूद हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तकरीब हलफ बर्दारी लाहौर में होगी। स्पीकर कौमी असम्बली को ऑर्डर भिजवाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शेख रशीद को वार्निंग। कहा, जमहूरी अंदाज में मुकाबला करें, हद में रहें, वरना सोच लें क्या हो सकता है। हमारा सब्र मत आजमाएं। वोट लेने आपने भी जाना है। 100 या 200 बंदों को इकट्ठा करना किसी के लिए मुश्किल नहीं। इमरान खान हलकों में जाएंगे तो उनको लग जाएगा, उनका घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सोच लें, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। कारकुनान को सख्त इकदाम से मना किया हुआ है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान इंपोर्टेड, सेलेक्टेड और चोर हैं। आवाम को इनसे शदीद नफरत है। लोग इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। इमरान खान ने कहा, हुकूमत ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेगी। पैसे देकर मेरे खिलाफ किताब लिखवाई गई। जो खातून मुसलमान होकर पाकिस्तान आई उसको यहूदी लॉबी कहा गया। शरीफ माफिया ने बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो की जाली तस्वीर फेंकी। इमरान खान का शरीफ खानदान की करप्शन पर वाइट पेपर लाने का भी ऐलान। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान कितनी नफरत चाहते हैं। हौसले से जीना सीख लें। नफरतें बांटने से तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अनोखे लाडले की कौन कौन सी गलती बर्दाश्त करेंगे। इस्लामाबाद में कासिम सूरी से जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है। इमरान खान को इदारों पर हमला करने नहीं देंगे। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमती रहनुमा खुद डरे हुए हैं, घरों से निकल नहीं पा रहे। डरी हुई हुकूमतें ज़्यादा देर नहीं चल सकती। हम इस्लामाबाद में 20 लाख अफराद को जमा करेंगे। आप कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे। सेनेट वीडियो स्कैंडल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मज़ा का खेज फैसला दिया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को दीवार से ना लगाया जाए। ऐसा हुआ तो तकसीम बढ़ेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। देही इलाकों में 15-15 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शहरों में भी कहीं 10 तो कहीं 12 घंटे लोड शेडिंग। बिजली बंद रहने से ईद शॉपिंग के दौरान कारोबार ठप हो गए। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग से आवाम का पारा भी हाई। तहरीक इंसाफ आज खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करेगी। हुकूमत ने यकम मई तक लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे के दावे से हाथ खड़े कर दिए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने मज़ीद 10 रोज़ इंतज़ार का कह दिया। कहा, यकम मई से LNG और फर्नेस ऑयल की फराहमी शुरू हो जाएगी, जिससे बिजली की पैदावार पूरी होगी। 10 रोज़ में लोड शेडिंग आधी कर देंगे। दुआ करें बर्फ़ पिघल जाए, इससे लोड शेडिंग कम होगी। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, लोड शेडिंग इंपोर्टेड हुकूमत के गलत फैसलों से हुई। नून लीग के LNG माहिदे डिफॉल्ट कर गए। फर्नेस ऑयल का स्टॉक भी खत्म कर दिया गया। पैदावारी सलाहियत के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। 1 माह का डीजल होने के बावजूद पेट्रोल पंप्स पर डीजल की किल्लत है। सब इंपोर्टेड हुकूमत की नालायकी की वजह से हुआ। रवा बरस पाकिस्तान से पोलियो का दूसरा केस रिपोर्ट। शिमाली वज़ीरिस्तान की 2 साला बच्ची वायरस से मुतासिर। वज़ीर बराए सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। डॉलर 185 रुपये 63 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 24 पैसे कमी।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत बरकरार। पेट्रोल पंप्स मालिकान का कंपनीज पर डिमांड के मुताबिक सप्लाई ना देने का इल्ज़ाम। डीजल की किल्लत से किसान परेशान। गंदम की तैयार फसल खेतों में खड़ी खड़ी खराब होने लगी। ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन लाहौर पहुंच गए। जहांगीर तरीन इलाज की गरज से लंदन में मुकीम थे। डॉक्टर्स की इजाज़त के बाद वापस पाकिस्तान आए। इमरान खान का खुफिया मरासले की अदालती कमीशन से तहकीकात के लिए सदर को खत लिखने का फैसला। खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा जाएगा। इमरान खान ने कहा, कौम की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत के हुसूल से बालातर है। जामा कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मज़ीद फुटेजेस मौसूल। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर खातून एक रोज़ पहले भी इस मकाम पर मौजूद थी। शुबा है कि खातून के साथी भी अतराफ़ में मौजूद रहे। हमले से कबल एक सफ़ेद मशकूक गाड़ी भी रिक्शे के आगे चलती देखी गई। वैन धमाके में जाँ बहक अफराद की लाशों की शिनाख्त मुकम्मल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात। कराची धमाके में चीनी असातिज़ा की अमवात पर दुख का इज़हार। इमरान खान ने कहा, चीन पाकिस्तान का बाएतिमाद दोस्त है। दोनों ममालिक की बढ़ती शराकत दारी दुश्मनों को खटकती है। अवाम मिलकर फितना परवर अनासिर को शिकस्त देंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी चीनी सिफारत खाने गए। मुल्तान के अस्पताल में लैब के अंदर सिलेंडर धमाका। 6 अफराद जख्मी। धमाके से अस्पताल में खड़ी मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गई। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए। लैब के अंदर भी आग भड़क उठी। ईद उल फितर ठंडी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 2 मई से बारिशों की नवीद सुना दी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सरगोधा समेत मुल्क भर में बादल बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन में आंधी चलने का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा में भी बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल रंग जमाएंगे। रियाद, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। शवाल का चांद 1 मई को नजर आने का इम्कान नहीं। ईद उल फितर 3 मई बरोज़ मंगल को होगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कहा, 29 रमज़ान को चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। इम्कान है इस बार 30 रोजे होंगे। पाकिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बर्फानी इलाकों में सैलाब का खदशा। NDMA का मुताल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने का हुक्म। सयाहों को भी एहतियात की हिदायत। मुल्क में कोरोना के दबाव में मुसलसल कमी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मज़ीद 65 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.35% रही।